नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखो, 920 स्ट्रेडल का ये वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएगा, काफी सारे कोर्सेज में मिल जाएगा। इनफैक्ट 920 स्ट्रेडल के ऊपर आपको काफी सारे रेडीमेड अल्गो भी मिल जाएंगे, जो अल्गो मार्केट में अवेलेबल है 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 के प्राइस में। ज्यादातर इसको बैंक निफ्टी में अप्लाई किया जाता है और ये बहुत कॉमन चीज है। बट फिर भी ये वीडियो है, ये बहुत यूनिक रहेगा। क्यों यूनिक रहेगा? क्योंकि अगर आप कोई बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, इसमें ये सब कॉमन पैरामीटर्स लगाओ कि यार 920 का स्ट्रेडल है, 20-25% में एसएल लगाऊंगा, 920 तो एंटर होऊंगा, 3 बजे मैं निकल जाऊंगा, तो आपको काफी सारे रिजल्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे। काफी सारे लोगों ने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी किया है। बट एक बहुत बड़ी रियलिटी की बात बताऊं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हिसाब से, कि जो हमको जो बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में दिखता है, मार्केट में ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है। मार्केट बहुत ही डायनामिकली चलता है। मैं विश कर सकता हूं कि काश चीजें इतनी मैकेनिकल चलती कि मैं सिर्फ मेरे अकाउंट में 10-15 लाख, 20-30 लाख डाल के मैं किसी को मेरा अल्गो रन करवाने दे देता। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है। थोड़ा ह्यूमन जजमेंट या तो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं, और पिछले 1-2 साल में बैंक निफ्टी में और मार्केट में जिस तरह से प्रीमियम में चेंजेस हुआ है, जिस तरह से स्पाइक आ रहे हैं, तो ये इतना इजी जो लगता है वो है नहीं। हाँ, इसको इजी बना बना के इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि हाँ भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बट आपको इसकी रियलिटी का पता कब चलेगा? कि जब आपके हाथ में से 6-8 महीने, 1 साल हो जाएंगे, इस चीज को आप फॉलो करोगे, आप मिस्टेक करोगे, आपके साथ लॉस होगा, आप थक जाओगे, तब आपको रियलिटी की पता चलेगी कि जो बैक टेस्टिंग वाले सॉफ्टवेयर है या तो जो अल्गो बेच रहे हैं, वो कुछ अलग रियलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्केट में आप कुछ भी कर लो, इवन एक अच्छा सिस्टम फॉलो करने के बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो आपको इस वीडियो में मैं मेरी लाइफ के 3-4 एक रूल्स बताता हूं कि जो मैंने मॉडिफाई किए हैं इसमें। ठीक है? कि ये जो कॉमन सेटअप है वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, पर वो टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। मार्केट को अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से हमको ढलना पड़ता है। राइट? सो मैंने सोचा क्या, मैं हर बार सोचता क्या हूं, कोई भी सेटअप हो मेरा, मेरी मेरी सोच बहुत ही सिंपल है कोई भी सेटअप में, कि मैं हर बार लो प्रोबेबिलिटी सेटअप से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में कैसे जाऊं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मुझे स्ट्रेडल दो दोगे, अगर आप मुझे आई एंड फ्लाई दे दोगे, अगर आप मुझे रेशियोस दे दोगे, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, तो मैं हमेशा सोचूंगा क्या, कि ठीक है, नहीं सेटअप तो सही है, स्ट्रेटेजी तो सही है, ठीक है, बट क्या हो सकता है, क्या रीजन है कि मैं सेम सिस्टम को अगर जब मैं एंट्री करने जा रहा हूं, तो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मेरी एंट्री का जो एनवायरमेंट है वो लो प्रोबेबिलिटी हो कंपेयर टू हाई प्रोबेबिलिटी। सो आइडियलिस्टिक चीजें क्या होनी चाहिए अगर मुझे सेम सिस्टम में से लॉस को अवॉइड करना है? ठीक है, जैसे मैं एक रास्ते पे जा रहा हूं, तो मेरे पास व्हीकल तो अच्छा है, मेरी कार या तो बाइक तो अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ड्राइवर भी अच्छा हूं, कोई डाउट नहीं है। बट कोई कोई रास्ते मुझे अवॉइड करने हैं, कोई कोई ट्रैफिक मुझे अवॉइड करना है, ताकि मैं मेरी मंजिल पे सेफ और जल्दी पहुंच सकूं। सो राइट? सो इस चीज को मैं बोलता हूं, जो मैं निकालता हूं कि भाई मैं जो अवॉइड कर रहा हूं या तो चीजें मैं ऐड करता हूं, इसको मैं बोलता हूं, मैं ट्राई करता हूं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की तरफ जाने के लिए। ठीक है? इतनी सिंपल सोच है, आपको भी यही सेटअप सोचना है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आइडिया आने लगेंगे। तो बस सिंपल एक सेटअप मैंने तैयार किया है कि 920 में मैंने एक्सपेरिमेंट करके, मिस्टेक्स करके, लॉस बेयर करके मैंने क्या चेंज किया हुआ है। प्रीमियम में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, कई बार हमें क्या होता है कि एग्जैक्ट हम एटीएम स्टैक पे फोकस करेंगे, तो जिस तरह से हमको थेटा का बेनिफिट मिलना चाहिए, जिस तरह से हर रोज एक अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो फॉर एग्जाम्पल 300 पॉइंट के आजू बाजू का प्रीमियम में मैं एंट्री लेने की ट्राई करता हूं। आई एम सेइंग ट्राई। ठीक है? तो मैं एटीएम से थोड़ा चेंज होकर मैं प्रीमियम पे कोशिश करता हूं कि कहां पे मुझे हाई प्रीमियम मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली एटीएम ना होके उसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर देता हूं। राइट? तो ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सोल्व हो जाता है कि मुझे एक अच्छे प्रीमियम पे एंट्री मिलेगी, मैं वो ट्राई करता हूं, वहां पे मेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर आप 20-25% एसएल जो आपको अच्छा लगे वो तो हम एक लेग में रखने ही वाले। दूसरा, मेरा जैसे कि एक लेग है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे प्रीमियम डाला हुआ है कॉल साइड और पुट साइड। अगर एक साइड का एसएल मेरा हिट होता है, अब मार्केट दूसरी तरफ जा रहा है,
अगर मुझे लग रहा है कि रिस्क दूसरे एसएल का भी होगा, तो अगर मुझे 2 एसएल नहीं चाहिए, सो दूसरा जो प्रीमियम है जहां पे मैंने 20-25% एसएल लिखा दिया, उसको मैं पीछे ले जाके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दूंगा, कि जैसे कि मेरी एंट्री हुई है 300 में, ठीक है। अब समझ लो एक साइड का एसएल हीट हो जाता है, तो दूसरा एसएल लेट्स से कि वो 375 380 पे खड़ा हुआ है, तो उसको मैं फिर से 300 पे लेके आऊंगा, ताकि अगर मार्केट में ऐसा दूसरा स्विंग आता है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे दूसरा एसएल नहीं चाहिए, मैं एक एसएल में चला जाऊंगा। हाँ, उसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी हम मिस कर सकते हैं, बट बिगिनर ट्रेडर है, थोड़े स्टेबलाइज ट्रेडर है जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो एक रूल बना सकते हैं कि मैं 2 एसएल तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं दूसरे एसएल में कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी एक मेरी और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि मेरा ड्रॉ डाउन कम आएगा, मेरा नेट टू नेट लॉस कम आएगा, जो भी इन टोटल मेरे लॉस के पैरामीटर्स है उसको मैं थोड़े कम करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा कि मैं ग्रिक्स के हिसाब से, थेटा के हिसाब से मैं फ्राइडे और मंडे को जनरली अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे जो हाई प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए वो मुझे इन दिनों में जनरली नहीं मिलता है, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस, पर्सनली इट्स अप टू यू। बट मैंने फिर ये डिसाइड किया है कि मैं ये 2 दिन को अवॉइड करूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर है। और लास्ट चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है कि मैं जनरली चार्ट में ये देखता हूं कि मैं जब एंट्री ले रहा हूं, तो मैं लेट्स से कि लास्ट 1-2 सेशन का मार्केट अगर देखता हूं, उसके कंपैरिजन में मैं जब आज एंट्री ले रहा हूं तो विक्स ज्यादा है, तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो मेरे लिए एक बोनस है, मेरी थाली में डेजर्ट की तरह काम करेगी, क्योंकि वो एक सेंस बनती है कि अगर कंपेयर टू लास्ट 1-2 सेशन में आज मेरे पास विक्स ज्यादा है, प्रीमियम अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, उस तरीके से मेरे को थेटा डीके का भी बेनिफिट मिलता रहेगा। मेरा ओवरऑल जो सेटअप की एंट्री होगी ना, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के रूप से माना जाएगा। जो काफी सारे ट्रेडर्स मिस आउट करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि थोड़ा प्रीमियम पे फोकस करो, थोड़ा एटीएम साइड फ्लेक्सिबिलिटी रखो। दूसरा, 2 एसएल मत हिट होने दो इनिशियल स्टेज में, हो सकता है तो फ्राइडे मंडे को अवॉइड करो, वहां पे आप नेकेड बाइंग या जो भी आप करना चाहते हो कुछ दूसरे तरीके से वहां पे एंटर कर लो। और विक्स पे थोड़ा ध्यान रखो, विक्स जितना आपको अच्छा मिलेगा उतना आपके प्रीमियम अच्छे मिलेंगे, उतने चांसेस यही है कि आपकी जो एंट्री होगी वो बहुत आइडियल और एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी। बस यही एक्सपेरिमेंट करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, यही सोचना है। पर ये 3-4 चीजें है ना, मुझे सीखते सीखते टाइम लग गया, एक्सपेरिमेंट करते करते टाइम लग गया, कि धीरे धीरे मैं क्या चीजें करूं, धीरे धीरे मैं एटीएम से कैसे प्रीमियम में मूव हुआ, धीरे धीरे मैंने जैसे कि एक लेग साइड जाने दिया, मैंने धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि मैं मंडे को नहीं करूंगा, फिर मैंने डिसाइड किया फ्राइडे को भी मैं दूसरा सेटअप यूज कर लूंगा, फिर मैं थोड़ा विक्स को कंपेयर करता गया कि किस तरीके के मुझे विक्स मिल रही है। अब इससे ना आपका है ना 25 to 35% आपका पूरा ट्रेडिंग का सेटअप इस चीज का बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखो, जहां जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में एंट्री करोगे ना, 1-2 रूल ऐड करके, आपका ट्रेडिंग बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप फिर अपना प्रॉफिट लॉस देखोगे ना, तो उसमें नेट टू नेट बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जहां पे मुझे पता है कि बहुत हाई स्विंग आने वाला है, बजट वाला दिन है, आरबीआई वाला दिन है, तो मैं हाई स्विंग में मेरे पास कोई अच्छी हेजिंग स्ट्रेटेजी हो वीकली बेसिस पे वो यूज कर लेता हूँ, या तो इसमें मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं एक्सट्रीम हाई स्विंग चीजें भी अवॉइड कर सकूं अगर पॉसिबल है तो। बट मैं एक एक चीज में ज्यादा बोल रहा हूँ, इसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं हमेशा चीजें देखता हूँ कि यार मेरे पास ये सेटअप है तो वो कहाँ कहाँ पे बहुत हाई रिस्की है, कौन से दिन मुझे आइडियली अवॉइड करने चाहिए, थोड़ा उसमें मैं दूसरी स्ट्रेटेजी डाल देता हूँ कि चलो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन 920 का एडिक्शन में रखूं, इतना फोर्स नहीं करना है। अगर मार्केट में हाई स्विंग आने के चांसेस है, बहुत बड़ा इवेंट है, मुझे लग रहा है कि खामखा इसमें मेहनत नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी में चला जाता हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट आप 3-4 ऐसी चीजें ढूंढ के रख दो कि जो आपको प्रॉफिट ले जाने में मदद करे और लॉस कम हो आपके, तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी। काफी लोगों की आजकल डिबेट चलती है ना, कंप्लेन चलती है ना कि 920 पहले जैसा वर्क नहीं करता, ये सब ये इसलिए है कि थोड़े हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़े हम लोग जजमेंट नहीं ले रहे, और थोड़े हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में नहीं घुसते। बाकी इस तरह से ट्रेड करोगे ना, और बाद में आप बैंक निफ्टी का कितना भी आप रिसर्च कर लो, भले जितना स्पाइक आया है, एक साइड का प्रीमियम बढ़ता है, दूसरी साइड का नहीं बढ़ता है, कम होता है, थेटा डीके, ये सभी चैलेंजेस है ना। जब जब आप कोई भी स्ट्रेटेजी को थोड़ा मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से एडजस्ट करते जाओगे, और हमेशा आप एक चीज अपने क्या, कैसे मैं हाई प्रोबेबिलिटी में घुसूं कंपेयर टू लो प्रोबेबिलिटी सेटअप में, धीरे धीरे आपके सामने रूल्स आते जाएंगे, धीरे धीरे।
एवरी स्ट्रेटेजी के लिए आपको ऐसे रूल आइडेंटिफाई करके साइड में रख लेने, फिर आप ट्रेड करो। फिर आपको कोई अल्गो की, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम की बैक टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बैक टेस्टिंग है ना, ये जजमेंटल बेस्ड जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो कभी काउंट नहीं करता ट्रेडर की। ये सब चीजें नहीं काउंट कर पाते आप प्रैक्टिकल लाइफ में। सो इसको फॉलो करो, आपको बहुत मजा आएगा। इसको पेपर टेस्टिंग करना हो थोड़े टाइम पे, पेपर टेस्टिंग भी आप लोग कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड कि ये वर्क करेगा, बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा, मजा भी आएगा ट्रेड करने के लिए, और आप अपने खुद के एक दो रूल भी ऐड इसमें कर सकते हो कब इसको और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए, राइट। सो मुझे कमेंट करना है इसके बारे में। कोई भी और गाइडेंस चाहिए तो कनेक्ट विथ मी वाया व्हाट्सएप, एंड मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, एक अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।